अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। ये दिन था 28 जून 2023 का, जब टाइटन नामी आबदोस पानी के अंदर गई। दोस्तों ये जैसे जैसे पानी के अंदर 3300 मीटर की गहराई तक चली गई तो इसका कनेक्शन अपनी मदद शिप से टूट गया जो सतह पर मौजूद थी, और जैसे ही ये थोड़ा और नीचे को गई तो इस पर पानी का प्रेशर पड़ा, जिसको ना बर्दाश्त करते हुए ये ब्लास्ट हो गई और इसके टुकड़े टुकड़े हो गए, और इसके अंदर सवार 5 के 5 अफराद अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। इस हादसे के कई दिनों बाद इस आबदोस के मलबे को ROV के जरिए बाहर निकाला गया ताकि ये पता चल सके कि आखिर इस आबदोस के साथ हुआ क्या और इसके अंदर मरने वालों की लाशें गई कहां। दोस्तों ROV को रिमोट कंट्रोल व्हीकल्स भी कहा जाता है। ये एक तरह का रिमोट है, इसके बाजू भी होते हैं। समंदर के ऊपर एक जहाज की मदद से इसके बाजुओं को जॉयस्टिक की मदद से कंट्रोल किया जाता है। प्रोफेशनल्स ने ROV को टाइटन आबदोस के मलबे के पास भेजा तो उसने अपने हाथ की मदद से मलबे को एक एक करके बाहर निकाला और फिर एक जहाज पर लोड किया। इस पूरे ऑपरेशन में तकरीबन 10 दिन लग गए, जिसके बाद इसके मलबे को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया गया। दोस्तों आपको हैरानगी होगी कि इस आबदोस के सिर्फ 5 टुकड़े मिले हैं, जिनमें से इसका बाहर का हिस्सा यानी शील्ड जिससे इसको कवर किया गया था, और दूसरे नंबर पर इसकी टेल यानी दुम, इसके अंदर कई बैटरीज और दूसरा सप्लाई सिस्टम था, और तीसरा हिस्सा जो कि एक लैंडिंग फ्रेम था जिसका काम आबदोस को पानी पर लैंड करवाना होता है। कमाल की बात तो यह है कि फ्रेम बिल्कुल अपनी असली हालत में सही और सालम मौजूद है, और टाइटन का चौथा पार्ट इसका फ्रंट का हिस्सा है जिसे व्यू पॉट भी कहा जाता है। इसके जरिए आप आबदोस के अंदर रहते हुए ही बाहर का नजारा कर सकते हैं बगैर बाहर निकले। ये एक तरह की विंडो है जिसका शीशा टूट चुका था, लेकिन इसका बाकी हिस्सा बिल्कुल ठीक है, और इसका 5वां या आखिरी हिस्सा जो मिले हैं उनमें से आखिरी हिस्सा है एक रिंग जो कि व्यू पोर्ट के साथ कनेक्शन में होता है, उसके साथ लिंक होता है। दोस्तों इन सारे हिस्सों को कई दिनों तक स्टडी किया गया, जिसके बाद साइंसदानों ने कई सिमुलेशन पिक्चर्स बनाई जिनकी वजह से सारी हकीकत सामने आ गई। दोस्तों अगर इन सारे पार्ट्स को गौर से देखा जाए तो पता चलता है कि ये हिस्से या तो आगे वाले हिस्से के हैं या इसकी टेल यानी दुम वाले हिस्से की तरफ से। इसका दरमियानी हिस्सा सिरे से मौजूद ही नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों टाइटन आबदोस जब पानी की 300 मीटर की गहराई तक गई तो इसके दरमियान वाले हिस्से में पानी का प्रेशर काफी सारा और बड़ी स्पीड के साथ पड़ने लगा, जिसका अंदर बैठे लोगों को अंदाजा भी नहीं था। लेकिन इससे पहले कि इनको कुछ पता चलता, सिर्फ 33 मिली सेकंड के अंदर अंदर दरमियान वाला हिस्सा अंदर की तरफ दब गया। आप इसकी तस्वीर को अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वो सिमुलेशन पिक्चर्स है जिनको साइंसदानों ने आज के दौर की जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए बनाया ताकि हमें समझने में आसानी पैदा हो। तो दोस्तों 34 मिली सेकंड के बाद ये हिस्सा इतना ज्यादा अंदर को दब गया कि अंदर बैठे लोगों को आसानी के साथ कुचल सकता है। हम सोच भी नहीं सकते कि अंदर मौजूद लोग कितनी ज्यादा दर्द के साथ मरे होंगे, हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसके बाद 38 मिली सेकंड के अंदर अंदर ये दरमियान वाला हिस्सा टुकड़े टुकड़े हो गया, लेकिन इसका सामने वाला हिस्सा यानी व्यू पोर्ट, इसके साथ इसका रिंग और पीछे वाला हिस्सा बिल्कुल असली हालत में है। दोस्तों जिस फोर्स के साथ दरमियान वाला हिस्सा ब्लास्ट हुआ, सिर्फ 38 मिली सेकंड के अंदर अंदर तो जो अंदर मौजूद लोग थे जिंदा बच ही नहीं सकते। इनके भी साथ ही टुकड़े टुकड़े हो गए होंगे, क्योंकि जो हिस्से पानी से बाहर निकाले गए हैं उनके साथ गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े चिपके हुए हैं। दोस्तों अगर बात करें कि इंसान को दर्द कितनी देर तक महसूस होता है, कितनी देर उस दर्द को महसूस करने में लगती है, अगर देखा जाए तो इंसान को दर्द महसूस करने में 100 मिली सेकंड लगता है। यानी जितनी देर में उन्होंने दर्द महसूस किया, इससे पहले ही उनके टुकड़े टुकड़े हो गए। शहजादा दाऊद आबदोस में आखिरी वक्त तक अपनी वाइफ से बात कर रहा था। इनकी वाइफ ने एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि जिस वक्त वो समंदर की गहराई में पहुंचे तो आबदोस टाइटन के CEO ने कहा कि हम गहराई में आ गए हैं, तो आप अपने फेवरेट गाने का मजा लीजिए और साथ ही बाहर का व्यू देखिए। इनका यह भी कहना था कि जब वो 11,000 की गहराई तक पहुंचे
تو ان کا رابطہ ان کی مدد شپ سے ٹوٹ گیا۔ ان کی وائف کا مزید کہنا تھا کہ ابھی وہ مجھ سے بات کر ہی رہے تھے کہ ایک دھماکہ ہوا اور پھر سب ختم ہو گیا۔ دوستو یہ کچھ اپڈیٹس تھیں جو ان ٹکڑوں کو سٹڈی کرنے کے بعد ملی، لیکن ابھی ان کو مزید سٹڈی کیا جا رہا ہے اور لاشوں کے ٹکڑے سٹڈی کرنے کے بعد ہی پتہ چل سکے گا کہ یہ کسی جانور کے ہیں یا انسان کے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، مجھے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنا اور سننا پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اب ہم ملتے ہیں اسی طرح کی نیو انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔